हमारे पास में उतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे का श्राद्ध कर्म कर सकूं। इतना भी पैसा नहीं आपके पास? इतना भी पैसा हमारे पास में नहीं है। मैं एक आध कट्ठे खेत बेचकर ही अपने बच्चे का श्राद्ध कर्म भी करूंगा। कितना अजीब बात है ना कि एक लड़के की शहादत हो जाती है देश के लिए और चिता की आग भी ठंडा नहीं होती कि उनकी गर्लफ्रेंड चेक लेकर चला जाती है जो शहादत पे मिलता है। आज वो श्रेया राय जो चेक लेकर गई उसका मुझे तनिक मलाल नहीं है कि वो चेक क्यों लेकर गई, लेकिन कम से कम वो आ करके मेरी बहू होने का धर्म तो निभाती। शादियाँ कहा जाता है कि 7 जन्म के लिए होता है, कम से कम होने वाली बहू 7 दिन तो निभाती बहु धर्म। जमीन बेचकर एक बीता पढ़ाता है बच्चा को और इतना तक पहुंचाया और श्राद्ध कर्म के लिए जमीन बेचना पड़ेगा, ये बहुत गलत बात है। उनका घर है, देखिए ये चौखट, देखिए चौखट कबड़ा हुआ है, ढलाई छपाई तक नहीं है घर में। ये घर देख लीजिए, ये घर देखिए, ये हाल है घर का। कितना अजीब बात है ना कि एक लड़के की शहादत हो जाती है देश के लिए और चिता की आग भी ठंडा नहीं होती कि उनकी गर्लफ्रेंड चेक लेकर चला जाती है जो शहादत पे मिलता है। जब ये सूचना मिला तो हम सब सन्न रह गया, पूरा बिहार सन्न रह गया ये सुनकर। वो पिता, वो माता कैसे जिएगा जिसका बेटा भी चला गया, बहू भी नहीं घर आई बल्कि उल्टा चेक का पैसा लेके चली गई। अभी हम हैं जहानाबाद के बनवरिया में, जहाँ पे फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम का घर है। शहीद शुभम जी जो इस घर से निकलकर एनडीए की अधिकारी बन जाते हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन जाते हैं और उसके बाद नवंबर में शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले उनकी शहादत हो जाती है। और अब पिता माता इस सदमे में क्या ही निकलते कि उससे पहले एक नया सदमा मिल गया उन्हें कि चेक का पैसा तक नहीं मिला। ठीक है, उन्हें कोई लालच भी नहीं है, लेकिन इस गरीबी में कैसे जिएंगे वो? चलिए बात करते हैं उनसे। हमारे यहाँ से, हमारे घर से बाबू 29 मई 2026 को अपने ड्यूटी पर ज्वाइन करने के लिए जोरहट एयरबेस पर गया था। अच्छा। और 13 जून 2026 को हमारा बाबू वहाँ एक्सपायर कर गया प्लेन दुर्घटना में। उससे पहले कब बात हुआ था आपको उनसे? बात तो उस बाबू से हमेशा होते रहती। टेक ऑफ से पहले बात हुआ था? जी हाँ, टेक ऑफ से पहले मेरा बाबू अपनी मम्मी के पास वीडियो कॉल किया था। बोला था कि मम्मी मैं मिशन पर जा रहा हूँ, मैं लौटूंगा तो बात करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, प्लेन मैं स्टार्ट कर रखा हूँ। बस इतना ही बात कहकर मेरा बाबू फ़ोन काट कर चला गया था। इतना घर का स्थिति खराब है अंकल, हम देखे कि घर तक नहीं बना हुआ है, चौखट टूटा पड़ा है जी। सब कुछ। नौकरी 2021 में लगी थी जी, मेरे बच्चे की नौकरी 2021 में लगी थी। तो कितना आपका ज़मीन है और कैसे पढ़ाएं थे इतना तक के लिए, एनडीए तक पहुंचने के लिए? मेरे पास में 4 बीघे ज़मीन हमारे पुश्तैनी थी, जिसको बेचकर मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया था। 4 बीघा बेचकर? 4 बीघा ज़मीन था, जिसमें 1 बीघा ज़मीन बेचकर मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया था। अभी हमारे पास में वर्तमान में 3 बीघे की ज़मीन है। 3 बीघा ज़मीन है जी। तो उसमें आप लोग खेती करते हैं? जी, और उसी खेती से मैं खेती करके उस ज़मीन में मैं अपने बच्चे को पाला पोसा और पढ़ाया। अंत तो गत्वा जब पैसे की कमी हमारे पास में हुई तो मैंने अपना 1 बीघे ज़मीन बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाया। फीस खेत बेचकर ही दिया था, और जैसे कि एनडीए में जाने के क्रम में उसका जो कोचिंग वगैरह या और जो भी होता है उसके पीछे मैंने खेत बेचकर ही पैसा लगा। तो सुबह हम बात करते थे कि पापा एकदम अच्छा सा घर बनाएंगे। हमारे बाबू का यह सपना था। बाबू कहता था कि पापा अभी 3-4 साल बीते हैं, 1-2 साल और रुक जाइए, उसके बाद हम इस घर को एक आलीशान भवन आपके रहने के लिए बना देंगे, पापा आप चिंता ना कीजिए। शादी की बात आती है, शादी तय थी कि नवंबर में होना था? जी, शादी मेरे बाबू की तय थी, नवंबर में होना था। वो आजमगढ़ की रहने वाली थी। श्रेया राय मेरी जो बहू होने वाली थी, उनसे भी मुझे बात होती थी और उनके पिता से भी मेरी बात होती थी। अच्छा। ऐसा नहीं था कि हमारे बच्चे की शादी कहीं और होनी थी। अच्छा, वहीं होनी थी। हाँ, हाँ, तो इसी से आई भी थी वो, और आप लोग को बस ये जानकारी नहीं थी उस वक्त तक कि कोर्ट में भी हुई है। और हमें कई लोगों ने बताया, उनके भाई लोगों ने, कि शुभम पापा से डरते थे या घबराते थे और लगता था उन्हें कि भाई होनी ही है तो क्यों इस पे बात की जाए, होना ही है भाई अरेंज मैरिज। नहीं सर, हमारा बच्चा हमसे डरता तो नहीं था, लिहाज करता था। हाँ, वही बात। ये चलते कि मैं बच्चे के साथ कभी पिता की तरह नहीं रहा, मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा मित्र की तरह रहा।
भूल कहें या जो कहें कि ये बात वो हमको बताए नहीं थे कि हम पापा शादी कर लिए हैं। वो भूल ही हो सकती है। भूल ही हो सकती है। मेरे क्यों बच्चे गलत बना? ना गलत थे क्यों? और ना गलत कर नहीं सकते नहीं, हैं। गलत तो कोई दुनिया का कोई इंसान नहीं कह रहा है, और गलत क्यों ही कहेगा, कि डिसीजन है अपना। लेकिन उस बाद जो श्रेया उनकी फियांसे हुई, गर्लफ्रेंड हुई, जिनसे शादी होने वाली थी, वो करती ये हैं कि शहादत के 24 घंटा के बाद चेक मिलना होता है लगभग, तो गया से वो चेक रिसीव करती हैं और पेरेंट्स को बताती नहीं है, यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं रहती है और वो चली जाती हैं। यही कुछ हुआ। श्रेया राय जब मेरे बच्चे का श्रद्धांजलि बॉक्स जो होता है जिसमें बच्चे लोग आते हैं, शहीद बच्चे आते हैं, जब मैं अपने बच्चे का पार्थिव शरीर लेकर अपने गांव पर आया तो गांव पर तो मुझे वो नज़र नहीं आई, मगर जब मैं विष्णुपद घाट पर अपने बच्चा का अंतिम संस्कार करने के लिए गया तो वहाँ मुझे नज़र वो पिता और भाई के साथ आई हुई थी। उनके पिता और भाई और वो लड़की श्रेया राय तीनों मुझे देखी हैं, लेकिन वहाँ भी उन लोगों ने मुझे यह नहीं बताया कि मैं शुभम से कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ। अगर वो कर ही ली थी और मेरा बाबू अगर धरती पर नहीं था तो वो कम से कम इतना बताकर अपना बहु धर्म को निभाती। बस आपको बस यही मलाल है हमको कि यही वो मलाल कम से कम इतना निभा लेती हैं। अगर वो बताती तो काश आज मेरा बच्चा इस धरती पर नहीं था, कम से कम उनका चेहरा देख के तो मैं जी लेता कि नहीं हमारे एक बच्चे हैं, हमारी वो बहू नहीं है, हमारी वह बेटा है। वैसे भी मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा आज भी जीवित है और हमारे 200-400 पुश्त भी अगर मर जाएंगे तो भी मेरा बेटा जीवित ही रहेगा। मेरा बेटा अमर हो चुका है। कोई भी शहीद मरता कभी नहीं मरा नहीं है, कोई मरता मेरा नहीं है। बेटा आज भी जीवित है सर। लेकिन कम से कम बच्चे का चेहरा तो मैं नहीं देख सकता, बहू का चेहरा देख के तो मैं जी सकता। अब मैं यह हालत में हूँ कि ना मेरे पास में बच्चे रहे और ना बच्चे की कोई निशानी रही जिसको कि मैं देख के जी सकता हूँ। मेरा जीने का सहारा मेरे पास में समाप्त हो गया। अब सिर्फ मेरे पास में एक ही निशानी है, छोटा बच्चा जिसके सहारे मैं जी सकता हूँ। वो जब चेक वाला बात हुआ, चेक के बारे में आपको नहीं पता था कि वो लेके नहीं गए? सर, हमको कुछ पता नहीं था। चेक गया मैं 12 बजे रात्रि को उल्लासगंज के सीओ साहब के द्वारा उनको दिया गया। न सीओ साहब हमसे कुछ पूछे, ना हमको सूचना दिए, ना जैसे कि उन लोगों ने मुझे सूचना दी, और वो गया से चेक लेकर चले गए। उस चेक का भी मलाल मुझे नहीं है कि वो चेक लेकर क्यों चली गई। वो चेक लेकर चली गई, वो उनकी पत्नी थी, तो उस पर उनका अधिकार था, वो चेक ले ली, वो भी अच्छी बात है। ये चलते कि उस पर उनका अधिकार था, वो मेरे बच्चे की पत्नी थी, मेरी बहू थी। लेकिन बता तो देती। लेकिन कम से कम वो आ करके मेरी बहू होने का धर्म तो निभाती। वो कम से कम मुझे यह बताती तो कि जैसे अंकल जी मैं आपके बच्चे से कोर्ट में शादी कर ली हूँ, वो ये भी नहीं बताना मुनासिब समझी। अगर वो बताती तो मैं उन्हें सहर्ष आज भी बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ, जिस तरह बहू के रूप में पहले मैं उनसे बात किया करता था। आज भी हमारा उनसे यह आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि वो हमारी बहू हैं, तो वो आकर हमारे कुल के मर्यादा को निभाएं और हमारे घर की बहू बने। ये इंसान ना, आपको मैं कई बातें ये जो कैमरे पे नहीं बोल पाएंगे, मैं बोलता हूँ इनके पास में ही बैठ के। शुभम के माता जी से भी मैं मुलाकात किया, वो कैमरे पे बोल भी नहीं पाती, और इस बात से वो बार बार एक बात को रिपीट करती हैं कि मेरा बेटा गलत नहीं था, वो शादी के लिए झूठ नहीं बोला। मतलब इस पूरे परिवार को ये लग रहा है कि लोगों को कहीं ऐसा ना लगे कि उनका बेटा उनसे शादी को लेकर असहमत था, क्या बताया नहीं। तो इनका बस मलाल इतना है कि यहाँ हिंदू धर्म में ना रीति रिवाज में शादियाँ कहा जाता है कि 7 जन्म के लिए होता है। कम से कम होने वाली बहू 7 दिन तो निभाती बहु धर्म। इनकी बलाल बस इतनी है, 7 दिन तो निभाती। ये पूरा रिश्ता ऐसा लग रहा है कि जैसे श्रेया की तरफ से जो शुभम की गर्लफ्रेंड है सिर्फ चेक के लिए रह गया था। वो जैसे आई ही थी चेक रिसीव करने, वो विष्णुपद आती हैं, चेक रिसीव करती हैं और सूचना भी नहीं देती पेरेंट्स को और चले जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है आपके मन में बलाल बस इतना है कि ऐसा लगा कि जैसे रिश्ता ही चेक के लिए था सिर्फ। अब चाहे वो जो सोचें, उनको तो कम से कम बहु धर्म निभाना चाहिए था। वो जब मेरी बहू थी तो उनको बहु धर्म निभाना चाहिए था। इथिकली बहुत गलत है, कानूनी रूप से बहुत सही है। कानूनी रूप से न इनको आपत्ति है न और किसी को आपत्ति होनी चाहिए, न कोई गलत किया है। प्रशासनिक अधिकारी जो उन्हें चेक दिया गलत बात भी नहीं है, लेकिन नैतिकता के तौर पे बहुत गलत है।
समझिए, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक पिता जिसने ज़मीन बेचकर एक बच्चे को पढ़ाया और लेफ्टिनेंट मतलब फ्लाइट अटेंडेंट बनाया, एनडीए भेजा, मतलब सब कुछ कर गया भाई, उनकी हक इतना तो बनता था कि बहू उनसे मिले, वो बताए और ये चीज़ें उनकी जानकारी में वो चेक का पैसा ले जाए। उन्हें लगता तो इन्हें भी देता। मेरा तो मानना है कि इन्हें मिलने चाहिए थे वो पैसा। ये अपने मुंह से नहीं कहना चाहते और ना कहेंगे। ये बहुत मतलब आत्मसम्मान वाला व्यक्ति है ये। हम आपको जरूर कहेंगे कि ये मिलना चाहिए था। इनका घर हम आपको दिखाते हैं, आपको हम घर दिखाते हैं, इनसे और थोड़ी बात करते हैं, लेकिन घर दिखाते हैं। आपको इस पैसे की बहुत ज़रूरत है अंकल? नहीं सर, मुझे मेरे परिवार की ज़रूरत थी। अच्छा। मैं परिवार के चलते स्वयं 4 नौकरी को मैं छोड़ चुका हूं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मुझे मिलना था। मुझे नौकरी और पैसे से आवश्यकता नहीं है, मुझे परिवार की आवश्यकता है। आज वो श्रेया राय जो चेक लेकर गई, उसका मुझे तनिक मलाल नहीं है कि वो चेक क्यों लेकर गई। वो कम से कम मेरे पास आती और कहती कि अंकल मैं आपकी बहू हूँ। अगर वो कहती तो मैं उनको सुस्वागतम बहू की तरह स्वीकार करता और उनका चेहरा देखकर जी लेता कि यही हमारे बेटा हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ यह मलाल रह गया कि उन्होंने लिया, अच्छा ही किया। कम से कम यह तो बताते कि अंकल मैं आपकी बहू हूँ और लेकर जा रही हूँ। एक लास्ट सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं अंकल, आप लोग के पास बैंक बैलेंस, कमाई अच्छा है अभी नहीं, जिससे कुछ घर भी बना नहीं। पाए? हमारे पास में अभी कुछ भी नहीं है। हमारे पास में उतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे का श्राद्ध कर्म कर सकूं। इतना भी पैसा नहीं आपके पास? इतना भी पैसा हमारे पास में नहीं है। मैं 1 कट्ठे खेत बेचकर ही अपने बच्चे का श्राद्ध कर्म भी करूंगा, मगर मैं अपने बच्चे का श्राद्ध कर्म करूंगा और मैं अपने बच्चे का समाधि स्थल भी बनाऊंगा, चलते कि मेरा बच्चा अमर है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पैसा जमीन बेचकर एक पिता पढ़ाता है बच्चा का और इतना तक पहुंचाया, और श्राद्ध कर्म के लिए जमीन बेचना पड़ेगा, ये बहुत गलत बात है। तो अजीब फील हो रहा है ये सुन के, ये अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। अभी हमारे साथ शुभम के भाई हैं और ये उनसे छोटे हैं और ये अभी तक पढ़ाई करते हैं। आप क्या चीज़ का पढ़ाई करते हैं? तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक आप पढ़ाई करते हैं? जी। तो आपका हालत, आपके घर का हालत तो बहुत बुरा है। भैया ही हमारा घर को देख रेख कर रहा था। तो कैसे मैनेज करेंगे? आपके पापा तो नहीं मैनेज करने के हालात में हैं। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। घर का सिटीज आप लोग के सामने ही है। भैया था तो भैया ही देखते थे घर। फाइनेंशियली भैया ही करता था। मेरा पढ़ाई लिखाई और घर का जिम्मेदारी भैया ही संभाल रहा था। और आपके खेती बाड़ी बहुत कम है? यहाँ खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं है सर। सरकार से ही विनती है कि मदद करे हमें इस चीज़ में। नहीं, लड़का पढ़ा लिखा है और इस बात को सरकार को देखना चाहिए कि कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। एक शहीद का परिवार ऐसे घूट घूट के पैसों के लिए ना जिए, ये देश के लिए बहुत मतलब बुरा हो जाएगा, सोच के लिए हमारी बहुत बुरा हो जाएगा। हम सारे नागरिक जो सुरक्षित महसूस करते हैं सेना के जवान के द्वारा, तो बहुत पीड़ा होगा हम सबको, ये सबको, कि एक परिवार जिसके बेटी की शहादत हुई है वो ऐसे गरीबी में जिए। ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, बहुत बुरा बात है। और अब मैं आपको घर दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप घर देखें। ये जो एक एनडीए का अधिकारी बन के जो लड़का गया है, जिनकी शहादत का भावपूर्ण श्रद्धांजलि लिखा हुआ फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम, उनका घर है। देखिए ये चौखट, देखिए चौखट कबड़ा हुआ है, देख लीजिए, ढलाई छपाई तक नहीं है घर में। आइए अंदर दिखाते हैं, ये घर देख लीजिए, ये घर देखिए, ये हाल है घर का। आप पूरा घर देखिए ना, मैं छत पे ले चलता हूँ आप। ये देखिए छत, ये छत देखिए कैसे दरार पड़ा हुआ है, कैसे रहेगा? मतलब ठीक है, सिर्फ शहादत का सम्मान से एक परिवार और एक पिता और माता नहीं जी सकता। ये समझना होगा प्रशासन को, ये समझना होगा सरकार को, और ये समझना होगा बिहार के और देश के जनता को। देखिए वो धंसा हुआ है, उस किनारे तक जाने का मतलब है टूट के गिर जाना। तो ये स्थिति है इनके घर की। नौकरी अभी नई नई थी, तो ये सब कुछ मिलना चाहिए उन्हें अविलंब। मैं तो मांग करता हूं बिहार सरकार से, उन्हें अविलंब, वो बिहार का बेटा है और उनकी शहादत हुई है देश के सम्मान में,
उन्हें अबिलम एक जॉब प्रोवाइड किया जाए, इनके परिवार को, इनके छोटे भाई को आर्थिक भी सहायता दी जाए। ये बेटे का जाना कम है क्या कि अब पैसा जेब में ना रहना और हर दिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होना, ये भी सहेंगे वो? ये बहुत गलत बात हो जाएगा। आप पब्लिक से मैं पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार तक ये बात को सुनाइए। हमारे देश के लिए एक बेटा मरता है ना, तो उसके परिवार को भुगतना नहीं कम से कम चाहिए। नहीं तो कौन देश सेवा में जाएगा बताइए? उसका परिवार ऐसे नहीं भटक सकता। ठीक है, उनकी गर्लफ्रेंड या उनके फियांसे जो श्रेया हैं वो लेके गई, पर उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार का टेक केयर करे वो। आप सिर्फ कागजी बहू नहीं बन सकती। बहू समाज में होता है, लोग बहू बेटी समाज में होता है, कागज पे नहीं होता इंसान। ये समझना होगा श्रेया को भी कि ये बहुत नैतिक तौर पर गलत है। मैं आपका अपमान नहीं करूंगा क्योंकि शुभम ने जो सम्मान किया है आपका, उनकी पत्नी है आप, ये पिता भी नहीं कर रहा है, माता भी नहीं करेंगी आपकी, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है